झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेईटी की हालिया अधिसूचना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग द्वारा घोषित विषय सूची में अनेक व्यावसायिक और प्रोफेशनल कोर्सों को तो स्थान दिया गया है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे अहम विषय को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। आलोक दुबे का कहना है कि इस फैसले से न केवल विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को निराशा हुई है, बल्कि उनके शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य पर भी गहरा असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस बार अधिसूचना में पर्यावरण विज्ञान प्रबंधन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क, जनसंचार और पत्रकारिता, संग्रहालय विज्ञान, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, योग, परफॉर्मिंग आर्ट जैसे विषय शामिल किए गए हैं। जब इतने सारे पेशेवर विषयों को जगह दी जा सकती है, तो बायोटेक्नोलॉजी को बाहर रखना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जेईटी की संरचना पूरी तरह यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट पैटर्न पर आधारित है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी को लाइफ साइंसेज के तहत स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। ऐसे में इस विषय को बाहर करना हजारों विद्यार्थियों की संभावनाओं को सीमित करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वैज्ञानिक प्रगति को रोकना राज्य के लिए घातक साबित होगा। झारखंड को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, औषधीय अनुसंधान और औद्योगिक क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च की विशेष जरूरत है। इस विषय की अनदेखी राज्य के विकास को अवरुद्ध करने जैसा कदम है। आलोक दुबे ने जोर देकर कहा है कि विद्यार्थियों के हित और झारखंड की वैज्ञानिक प्रगति को देखते हुए आयोग को तुरंत अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग से मांग की है कि अधिसूचना में संशोधन कर बायोटेक्नोलॉजी को जेट में शामिल किया जाए, ताकि युवाओं को न्याय मिले और राज्य आगे बढ़ सके। 19 वर्षों के बाद जेट की परीक्षा हो रही है। जेपीएससी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने व्यावसायिक एवं प्रोफेशनल कोर्सेज को जेट की परीक्षा में शामिल किया है, जिसमें एमबीए है, कंप्यूटर साइंस है, थिएटर है, कई सारे विषयों को उन्होंने शामिल किया है। लेकिन जेट नेट और जेट सीएसआईआर जो है वो पूरी तरह से इस पैटर्न पर आधारित है, और बायोटेक्नोलॉजी को इसमें शामिल नहीं करना हजारों विद्यार्थियों के और शोध विद्यार्थियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी साइंस हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो झारखंड जैसे कृषि आधारित प्रदेशों के लिए यह बहुत ही जरूरी है। तो मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जेपीएससी को माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस जेट के एग्जामिनेशन में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें बायोटेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाए। जब आपने प्रोफेशनल कोर्स में सारे विषयों को स्थान दिया है, तो बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा लाइफ साइंस माना जाता है और जो झारखंड के औषधियां हो या एग्रीकल्चर हो, वो पूरी तरह से बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। ऐसे में अभी रांची यूनिवर्सिटी और दूसरे जो झारखंड के विश्वविद्यालय हैं, उनके बच्चों को काफी निराशा हुई है, जो इस पर पीएचडी कर रहे हैं, जिन्होंने शोध किया है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो जिनको जो है वो टॉपर्स हैं, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। ऐसे बच्चे अपने आप को बहुत ही दुखद महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर जेट में बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को भी शामिल किया जाए, अन्यथा इन हजारों विद्यार्थियों के साथ हमें सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा और जेपीएससी का घेराव करना पड़ेगा। इसलिए जेपीएससी से अनुरोध है कि जेट के इस 19 वर्षों के बाद हो रही इस परीक्षा में बायोटेक्नोलॉजी को भी शामिल किया जाए।